विधमंगल जी का विवाह हो चुका था, इनके पुत्र भी थे, बड़े परिवार भी था, लेकिन ये पखावज बजाते थे सुंदर। तो गाने बजाने के लिए जाते थे। तो एक दिन बजाने के लिए गए, तो बजाते बजाते जो नाचने वाली थी उससे इनका प्रेम हो गया। और प्रेम ऐसा हुआ कि दिन रात उसी का चिंतन करने लगे, उसी के साथ रहने के लिए लगे, घर बार सब छोड़ दिया। एक दिन की बात, अर्धरात्रि का समय था, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। खबर आई है कि आपके पिताजी चल बसे हैं। अकेले ही थे तो संस्कार तो तुम्ही को करना है, जाना पड़ेगा। उसका नाम था चिंतामणि। उसने कहा है कि संस्कार करने के लिए तो तुमको जाना चाहिए। गए हैं, लेकिन इतने आसक्त से कि उसके कहने से गए हैं, मन नहीं था इनका जाने के लिए। जल्दी से उन्होंने संस्कार किया है, जल्दी पल्दी संस्कार करके रात्रि का समय हो गया। जोर का पानी बरस रहा था, घटाएं छा रही थी, बिजली चमक रही थी। उसी समय इनको याद आई है। परिवार की याद नहीं आई है, परिवार बिलख रहा है, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, सब लोग किसी की तरफ नहीं देखा है। इनको चिंतामणि का ही चिंतन चल रहा था और वहां से भागे। जैसे गौ माता अपने बछड़े को देख करके रमाती हुई भागती है, ऐसे जी वहां से भागे और भाग करके मिलने के लिए तड़प रहे थे। बीच में एक नदी बह रही थी, बड़ी जोर से जल जा रहा था, उसमें इतना पानी बरस रहा था, क्या करें। उसी समय इतने अंधे हो चुके थे यह, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब रात्रि में नाव कहां से आए वहां, तो क्या देखा है। देखते ही इन्होंने देखा कि एक मुर्दा बह करके आ रहा था। मुर्दा को ही उन्होंने नाव समझ लिया, उसी पर बैठ करके और लकड़ी से चला करके पार हो गए। इन्हें यह पता नहीं है कि मैं मुर्दा पर बैठा हूं। और पार करके इतना ही नहीं, वहां पहुंचे जहां वो रहती थी। अब रात्रि का समय, पानी बरस रहा है, अर्धरात्रि का समय है, चारों तरफ से सब फाटक खिड़कियां सब बंद हैं। इन्होंने आवाज लगाई है, लेकिन पानी की आवाज में और बिजली की आवाज में इनकी आवाज सुनाई नहीं दी। घनघोर बारिश में भी ये खड़े खड़े देख रहे थे, कैसे अंदर जाऊं, कैसे अंदर जाऊं। जब सुनाई नहीं दी तो इन्होंने देखा कि एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी नहीं थी, वो साक्षात काला एक अवधूत सांप लटक रहा था, भयंकर। इन्होंने सोचा कि देखो चिंतामणि मेरा कितना ख्याल रखती है, उसने मुझे रस्सी डाल रखी है कि इस पे चढ़ के आ जाना। उसी सर्प को इन्होंने पकड़ा है और पकड़ करके उसी पे चढ़ करके चले गए। और जैसे ही वहां पहुंचे हैं और खिड़की से जैसे ही उसके अंदर कूदते ही उसकी नींद खुली है, वो घबरा करके उठी और उठ करके उसने देखा। देखते ही कहा, अरे, उजेला करके उसने कहा, विधमंगल जी तुम इस अर्धरात्रि के समय तुम तो अपने पिताजी का संस्कार करने गए थे। जी कहते हैं, देवी मैं तो कराया है, तुम्हारे पिताजी का संस्कार इतनी जल्दी हो भी गया, तुम वहां रहे भी नहीं और यहां आ भी गए। बड़ी गिलानी हुई उसको अंदर से कि हाय हाय देखो तो सही, अरे तुमको वहां रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि देवी मैं इतना प्रेम तुमसे करता हूं कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता हूं। अब उसने विचार किया कि रह नहीं सकते, इतनी बड़ी नदी मिल रही है, उसको कैसे तुमने पार किया होगा। और नदी को छोड़ो, मेरे तो खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, ऊपर कैसे आए। बोले क्यों मजाक कर रही हो, तुमने पहले रस्सी डाल रखी है और अब मुझसे पूछ रही हूं कि कैसे आए हो। जैसे ही कहा उसका दिमाग ठनका और उसने जैसे ही देखा है, देखते ही देखा कि एक भयानक काला नाग सर्प जो फुसकारी देते हुए वहां लटक रहा है। हाय हाय देख करके आश्चर्यचकित रह गई। देखो तो कामा तुरानाम भयम न लज्जा, काम के वशीभूत कर ये काल को भी पकड़ करके वो मेरे पास आ गए, इनको सर्प भी दिखाई नहीं दिया है। धन्य है। उसी समय उसने कहा, विधमंगल तू तो बड़ो ही अमंगल। हाय हाय देखो तो सही, इस हाड़ मास के पुतले से तूने इतना प्रेम किया है कि तू पिताजी को भी भूल गया, पत्नी को भी भूल गया, बच्चों को भी भूल गया
और यहां तक कि तुम अपनी मृत्यु को भी भूल गया। हाय हाय। एक वाक्य कहा है चिंतामणि ने, विधमंगल, जितना प्रेम तुमने इस हाड़ मास के पुतले से किया है, कदाचित इतना प्रेम तुमने अगर भगवान से किया होता तो आज तुम्हें भगवान मिल गए होते, भगवान की प्राप्ति हो गई होती। इतना कहकर के उसने कहा कि बस आज से मैं तो आपसे नहीं मिल सकती हूं, और आप चाहें तो मेरी नजरों से तत्काल हट जाइए। ऐसा वाक्य लगा है। उसी समय विधमंगल जी निकल पड़े हैं, रात्रि के समय निकल करके गए हैं, जा रहे थे। कभी कभी कोई मन में ऐसी बात लगती है कि व्यक्ति उससे रास्ते उससे बदल जाते हैं। जा तो रहे थे लेकिन विषय वासनाओं के अंदर जो कीटाणु थे वो फिर जागृत हुए हैं। आगे चल करके रास्ते में कुएं पर कुछ माताएं पानी भर रही थी, वहां देखा प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए गए। एक मैया को देखा, देखते ही उससे पानी पिया और उसके पीछे पीछे उसके घर चले आए। उसको देखते हुए उसने सोचा कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। समझ गई है वो। उसने जाकर के अपने पति से कहा है, भगवान, एक व्यक्ति मेरा पीछा करते करते हुए यहाँ आ गया है। वो बड़ा ही सहनशील और बड़ा ही भक्त था। उसने देखा, देवी, कोई भी अगर हमारे दरवाजे पर आया है तो वो हमारा अतिथि है। उसने कहा कि वो जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बोले, ठीक बुरा और अच्छा नहीं देखना है। अभी तो वो आया है तो गया है, वो जाकर के पूछा, भैया कहाँ से आए हो तुम, जल पियोगे, भोजन करोगे? लेकर के अंदर आया है, बिठाला है विधमंगल जी को। और जैसे ही विधमंगल जी से पूछा है, उसी समय विधमंगल जी ने पूरा वृतांत बताया है। और बताने के बाद में कहा है कि मैं आपकी पत्नी पर आसक्त होकर के यहां तक आ गया हूं। उसने कहा, क्या चाहते हो? उसी समय जैसे ही उसकी भाव और श्रद्धा को विधमंगल जी ने देखा है, इतनी ग्लानि हुई है अंदर से। हाय हाय, देखो तुम, इसकी श्रद्धा और मेरी दुष्टता, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या समझ रहा हूं, और जो भगवान की तरह मुझे पूज रहा है। उन्होंने कहा कि आप इच्छा बताइए, आपकी क्या इच्छा है? उसी समय विधमंगल जी ने कहा, भैया अगर इच्छा पूरी करना चाहते हो तब तो 2 सुई ला करके मुझको दे दो। उसने सोचा सुई का क्या करेंगे? बोले, बस ला करके। उसने सोचा रास्ते में आ रहे हैं, कहीं कांटा लग गया होगा। सुई ला करके जैसे ही दी है, विधमंगल ने दोनों सुई उठाई हैं और अपने दोनों नेत्रों ही फोड़ लिए हैं। क्यों? बोले, यह भूत जो मेरे संग में लगे हैं बार बार मुझको गिराते हैं। हाय हाय, देखो तो सही, यह भगवान की तरह मुझको पूज रहा है, कितनी श्रद्धा है, और मेरे मन में कितना विकार है। आंखें फोड़ ली। अब तो चिल्लाने लग गया वो, हाय हाय, ये तुमने क्या किया भगवान? दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी हो गए। उन्होंने कहा, दुखी होने की बात नहीं, अब कहाँ जाओगे, रक्त निकल रहा है। उसी समय ये उठ करके चल दिया कि मुझे बस रास्ता तक छोड़ दो। उन्होंने कहा, भगवान अब तुम कहाँ जाओगे, तुमको तो दिखाई नहीं देगा। बोले, अब तो जाना ही है। अभी तक जब दिखाई दे रहा था तो मैं भटक रहा था, और अब दिखाई नहीं देगा, मेरे नेत्रों से नहीं, अब जिसको दिखाना है वो दिखाएगा। और बस अब तो एक ही रटन लगाई है भगवान की, नारायण नारायण भजन करते हुए कहीं गिर जाते, कहीं पड़ जाते, कहीं कांटा लग जाता, कहीं कंकड़ हो जाता, लेकिन बस कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ मिल जाता, कुछ खा लेते, ऐसे ही। और भगवान का निरंतर नाम लेते रहते। नाम लेते लेते एक दिन जंगल में गए हैं। जंगल में जाकर के देखा तो एक गड्ढे में गिर गए। जैसे ही गड्ढे में गिरे हैं, गड्ढे में गिरते ही अब चिल्ला रहे थे, अब वहां जंगल में कौन इनको निकालने वाला। बैठ गए शांति से, जैसी भगवान की इच्छा, और भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। हमने एक दिन आपसे निवेदन किया था, इस पूरी पृथ्वी पर कण कण में भगवान विद्यमान है। हम भले ही उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो हम सबको देख रहे हैं। सबके ऊपर उनकी नजर है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए अगर हम चाहें कि इस कमरे में तो कोई देख ही नहीं रहा है, हम ऐसा काम कर लें तो तुम संसार से तो बच जाओगे, लेकिन
उससे नहीं बच सकते, वो तो देख रहा है, उसके नेत्र इतने बड़े हैं कि सब दिखाई दे रहा है। आज विदमंगल जी जंगल में पड़े हुए हैं, कोई नहीं है, लेकिन भगवान छोटा एक ग्वारिया का रूप लेकर के गए हैं और कहा बाबा अरे यहाँ कहा कर रहे हो? विदमंगल जी ने कहा भैया मुझे पतो ना है, जंगल में गड्ढा में गिर गए हो। बोले निकाल दूं? बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही भगवान ने हाथ का स्पर्श किया है, परमात्मा जिसका स्पर्श करें कैसा लगेगा उसको, उसी समय बिजली सी कौंध गई है इनके शरीर में। स्पर्श होते ही समझ गए हाय हाय हाय, आज का स्पर्श जो हुआ है साक्षात भगवान ही थे। वह तो हाथ पकड़ करके जैसे ही निकाला है, अब तो विदमंगल जी ने हाथ को कस के पकड़ लिया है कि कहीं छूट न जाए। विचार कर रहे थे, उसी समय भगवान ने एक झटका दिया है, वो झटका दे करके हाथ छुड़ा लिया है और कहा अब मैंने निकाल दिया है, अब तुम जाओ। समझ गए हैं। विदमंगल जी बोले श्रीमान जी आप क्या समझ रहे हो, मैंने पहचाना नहीं है? पहचान लिया है मैंने आपको, अब आप भले ही छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन आप हाथ छुड़ा सकते हो, हृदय से नहीं जा सकते हो। हाथ झटकार करके आप चले गए, क्योंकि आप बलशाली हैं, मैं अंधा हूं, मैं निर्बल हूं। हाथ छुड़ाए जाते हो निवल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे सबल बधूंगो तो। मैं अंधा हूं, निर्बल हूं, तो हाथ तो छुड़ा सकते हो, लेकिन मैं बलशाली तो जब जानूंगा तुमको, जब मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ। हृदय से जब निकल जाओगे जब जानूंगा, क्योंकि अंदर तो आप ही हैं। और इतना नहीं, जब विदमंगल जी ने कहा है घनश्याम तुम्हारे मिलने को, आप भले ही मत मिलो मुझे दिक्कत नहीं है, ना मुझे परवाह है। क्यों? बोले मैं तो निकल पड़ा आपके लिए। हाथ ही तो छुड़ा सकते हो, यहां से जाओ, यहां तुम बैठे हुए हो, चिंतन तुम्हारा है, बार बार भजन में तुम्हारा करता हूं, इसलिए घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। सब कुछ छोड़ करके एक ही बात में आ गए हम, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे ठोकर लगे, चाहे गड्ढा में गिरे, चाहे कुआं में गिरे, लेकिन हैं तुम्हारे। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम भले ही मत मानो, क्यों? क्योंकि मैं निर्बल हूं, निर्धन हूं, असहाय हूं। ऐसे कहा तो भगवान फिर देख नहीं पाए। लेकिन एक बात ध्यान करना प्रभु, जो पत्नी विवाह होकर के आती है तो उसके संग में उसके पिता का नाम हट जाता है। उसके आधार कार्ड से पिता का नाम हट करके और पति का नाम लग जाता है। तो जब वो पिता के पास थी, जब तक तो चिंता थी उसको कि अगर कोई काम बिगड़ेगा तो पिता को नाम उसका खराब होगा। अब पति के पास आ गई, तो अब अगर कोई काम बिगड़ेगा तो नाम किसका खराब होगा? पति का। इसलिए अब जिम्मेदारी किसकी है? पति की। तो अब तक तो मैं संसार में था, संसार के लोगों का आश्रय लिए था, सहारा लिए था, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया और मैंने नाम किसका ले लिया? बोले घनश्याम तुम मानो या न हमें मानो,
हम तुमको अपना बना चुके, तुम भले ही मत मानो। और इतना ही नहीं स्वामी जी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी तो अपकीरत भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। छाती ठोक करके कह रहा हूं कि मैं नारायण का हूं और नारायण मेरे। हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। इतना सुनना था, भगवान से रहा नहीं गया, दौड़ करके आए हैं, विधमंगल जी को उठाया है और अपने हृदय से लगा लिया और कहा, विधमंगल, ऐसे ही भक्तों को तो मैं देखता हूं जो मुझसे मिलने के लिए एक कदम चलता है, मैं 18 कदम दौड़ करके उसको हृदय से लगा लेता हूं।